एवरीवन, कैसे सभी लोग? वेलकम बैक। दिस इज योर अथर भैया। फाइनली आज लेके आ चुका आपके लिए ग्रामर का वीडियो। और देखो यार, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ग्रामर का एक एक कॉन्सेप्ट सही से सीखो और समझो। ठीक है, अभी जो समय हमारे पास में है वो ये है कि भाई कैसे कम समय में ग्रामर में सबसे मैक्सिमम नंबर में स्कोर कर सकता हूं। और बहुत ही ऑनेस्ट सी बात ही, ठीक है। अब अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आपकी ग्रामर वीक है, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न और किस तरीके से ग्रामर के क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, और बहुत आपकी हेल्प होगी। मैंने बिल्कुल क्रिस्प रखा है, मैंने आपको पेपर सॉल्व करके दिखाया एक तरीके से कि कैसे कैसे आंसर्स को अटेम्प्ट कर रहा है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। वो होता नहीं अपना इंस्टेंट केस सही लग रहा है, सही लग रहा है, तो वो सही कैसे लगवाना है, ठीक है, वो सही कैसे लगना चाहिए, क्या प्रोसीजर होनी चाहिए, वो मैंने आपको इसके अंदर सिखाया है। ठीक है, तो ये हैक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ग्रामर को सही से अटेम्प्ट करने में पेपर के अंदर। सबसे पहले देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में एक दो सवाल आते हैं रिपोर्टेड स्पीच वाले। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका मैं आपको पहले एक बार वो क्लियर दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको पेपर पे लेके चलता हूं और एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो भाई, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो आपने कुछ बोला, ठीक है, और बाद में उसको किसी को बताना है कि उसने मैंने ये बोला था, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, बहुत ही सिंपल सी भाषा में। जैसे कि यहां पर एग्जांपल देखो, है ना, एग्जांपल देखो, अपना पहला एग्जांपल देखो, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच क्या है? आई लाइक टू स्विम इन द ओशन। ठीक है, जैसे कि मान लो ये जो बोल रही है वो एक शी है, वो एक शी है। ठीक है, तो आई लाइक टू स्विम इन द ओशन, इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा कि उस शी सेड दैट शी लाइक टू स्विम इन ओशन, है ना, उसने ये कहा था कि उसे ओशन में तैरना पसंद है ना। मैंने बोला मुझे ओशन में तैरना पसंद है। ठीक है, अब मान लो कोई मेरी बात को किसी को बता रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, इसलिए ऐसे याद रखो, कोई किसी को रिपोर्ट कर रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो शी सेड दैट शी लाइक टू स्विम इन दैट शी सेड शी लाइक टू स्विम इन द ओशन। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट कन्वर्ट हो जाता है सिंपल पास्ट में। अच्छा, ओके, एक और देखो, एक और एग्जांपल देखो, आई लिव इन न्यू ऑरलियंस, है ना, मैं यहां रहता हूं, है ना। तो अब मान लो मेरी ये बात जो एक पर्सन है वो किसी और को बता दो, तो कैसे बताएगा? ही सेड ही लिव्ड इन न्यू ऑरलियंस। मैंने बोला आई लिव इन न्यू ऑरलियंस, अब ये आदमी इसको बता रहा है he said he lived in New Orleans, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, he said he lived in New Orleans, सिंपल पास्ट। ठीक है, उसके बाद में मान लो सिंपल पास्ट है, मान लो सिंपल पास्ट है, I went to school in the morning, है ना। ध्यान रखना, सिंपल पास्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, I went to school in the morning, ठीक है, मैंने बोला I went to the school in morning। अब यही चीज मैं इसको अगर बता रहा हूं तो he said that he said he had gone to the school in the morning। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस अपना कन्वर्ट हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। देखो ध्यान से, आई वॉज गोइंग टू द हिमालयाज, ही सेड ही वॉज गोइंग टू हिमालयाज, तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस कन्वर्ट हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। आई वॉज वॉकिंग नियर द बीच, ठीक है, मैं बीच के पास में वॉक कर रहा था, आई वॉज वॉकिंग नियर द बीच। ही सेड दैट ही हैड बीन walking near the beach, he said that he had been walking near the beach। ठीक है, ये हो गया अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस कन्वर्ट हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ध्यान रखना, जैसे कि प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, एक नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में मान लो प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैव कॉट अ फ्यू फिशेस, है ना, आई हैव कॉट अ फ्यू फिशेस, मैंने कुछ फिशेस कैच की है ना, पकड़ी है, तो आई हैव कॉट अ फ्यू फिशेस क्या है? ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, ये किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट परफेक्ट में। शी सेड शी हैड कॉट अ फ्यू फिशेस, पास्ट प्रेजेंट कन्वर्ट हो गया पास्ट में। ठीक है, और आखिरी अपना है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आखिरी अपना है पास्ट परफेक्ट, I trekked the Himalayas this time last year, है ना, I had trekked the Himalayas this time last year, तो पास्ट परफेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में ही। ठीक है, पास्ट परफेक्ट और किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट वही रहेगा। तो मान लो मैंने ऐसा बोला, I had trekked the Himalayas this time last year, he said that he had trekked the Himalayas this time last year। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट पास्ट में ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, इसको ध्यान से समझ लेना। हमेशा ध्यान रखना कि नेक्स्ट लेवल में चीजें कन्वर्ट होंगी, है ना। जैसे कि मान लो मैंने बोला है ना, कहाँ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम आएगा यहाँ पर, आई एम आएगा यहाँ पर। ठीक है, आई एम गोइंग टू द हिमालयाज, तो प्रेजेंट कन्वर्ट हुआ पास्ट में, ही सेड ही वाज गोइंग टू दी हिमालयाज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। ठीक है, इसमें देखो क्या है,
इसमें बेसिकली बताया गया है कि डायरेक्ट स्पीच में जैसे नाउ है तो नाउ को किसमें कन्वर्ट करेंगे, नाउ कन्वर्ट हो जाएगा देन या फिर एट दैट टाइम, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लो मैंने बोला कि लेट्स से आई वॉन्ट टू गो नाउ, ठीक है, आई वॉन्ट टू गो नाउ, ठीक है। तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉन्टेड टू गो दैट टाइम, ठीक है, ही सेड दैट ही वॉन्टेड टू गो दैट टाइम, ठीक है। तो ये नाउ कन्वर्ट हो गया एट दैट टाइम में या फिर देन में। टुडे कन्वर्ट हो जाएगा यस्टरडे या फिर दैट डे में। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंपल कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, ही सेड ही वॉज गोइंग टू स्कूल दैट डे, ठीक है। या फिर आप कोई डे मेंशन कर दो, अगर डे दिया हुआ है तो, या फिर डेट मेंशन कर दो, ठीक है, अगर डेट दी हुई है तो। यस्टरडे कन्वर्ट हो जाएगा द डे बिफोर यस्टरडे या फिर द डे बिफोर में, ठीक है, या फिर अगर डेट दी है तो डेट, ठीक है। लास्ट नाइट कन्वर्ट हो जाएगा द नाइट बिफोर में, ठीक है। आई वेंट टू अ पार्टी लास्ट नाइट, ये कन्वर्ट हो जाएगा ही सेड ही हैड गॉन टू अ पार्टी द नाइट बिफोर, ठीक है, बहुत सिंपल है। उसके बाद लास्ट वीक कन्वर्ट हो जाएगा द वीक बिफोर में, और टुमारो कन्वर्ट हो जाएगा द नेक्स्ट डे में या फिर द फॉलोइंग डे में। अगर थोड़ा रोला जमाना है तो आप फॉलोइंग डे लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको पेपर्स पर लेकर चलता हूं, बहुत शानदार पेपर्स पर, जो हमारे कुछ सैंपल पेपर से पिछले पुराने साल के, और आपको दिखाता हूं भाई किस तरीके से ग्रामर के अंदर अपना रोला जमाना है, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, चलो कहाँ गया, ये कौन सा पेपर है अपना, 2022-23 का है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ग्रामर पर आते हैं। मैं तुमको दिखाता हूँ ग्रामर कितना सिंपल है, क्यों लोड नहीं लेना इसके अंदर, है ना। अब मैं आपको वो सिखाऊंगा कि किस तरीके से गेस वर्क किया जाता है, मतलब किस तरीके से आप इजीली चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, द क्लाइमेट कंट्रोल कॉमेंट बाय एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे, ठीक है। एक एक्टिविस्ट ने कमेंट किया है और वो क्या हुआ, वो बाय एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे, कल की बात है। अच्छा, अगर कल की बात है तो पास्ट की बात है, ठीक है। तो ब्लो अप तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट की बात है, इज ब्लोन भी होगा नहीं क्योंकि ये भी अभी मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, विल बी ब्लोन भी होगा नहीं बिकॉज ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू अप। अब एक बार पढ़ के भी देखो, द क्लाइमेट कंट्रोल कॉमेंट बाय एन एक्टिविस्ट ब्लू अप ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे, है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बोलने में चीज सही लगनी चाहिए और इसी के साथ साथ करेक्ट भी होनी चाहिए लॉजिकली, है ना। सेकंड वाले पे आओ, देखो सेकंड वाले पे आओ। रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग। अब यहाँ पर रिपोर्टेड फीस के साथ सवाल बहुत होते हैं, इसलिए मैंने स्पेशली तुमको सिखा दिया। देखो, डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन? यस, आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड, ठीक है। अब डू नॉट स्टे वो कह रहा है प्रेजेंट की बात है, ठीक है, वो प्रेजेंट की बात बता रहा है, ठीक है, वो प्रेजेंट की बात बता रहा है। द डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट्स, अब आंसर देखो, हिज पेशेंट्स एलमेंट asked about his well-being, to which the patient affirmed, है ना, to which the patient affirmed he does not stay in a good mood, है ना, to which the patient affirmed he does not stay in a good mood। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि भैया did not क्यों नहीं आया, he did not stay in a good mood क्यों नहीं आया। पहले मैंने भी यही सोचा कि यार he did not stay in a good mood क्यों नहीं आया, क्योंकि ध्यान से देखो वो क्या बता रहा है, I do not stay in a good mood, मतलब मैं अच्छे मूड में नहीं रहता हूं, है ना। तो एक ऐसी प्रोसेस है जो चल रही है, मतलब उसकी रेगुलर लाइफ की प्रोसेस ही है। इसलिए यहां पर देखो क्या आया, पेशेंट अफर्म्ड he does not stay in a good mood, ठीक है, he does not stay in a good mood। अब इसका आंसर देखो एक बार, है ना, इसका आंसर देखो आप, इसका आंसर देखो, है ना। ग्रामर पे चलते हैं, कहाँ गया, जल्दी, कोई टाइम नहीं इतना, ठीक है। देखो, दैट ही डज नॉट स्टे इन, बीच में आगे दैट लगा देना ना, दैट ही डज नॉट स्टे इन अ गुड मूड, ठीक है, दैट ही डज नॉट स्टे इन अ गुड। डज नॉट क्यों आ रहा है यहां पर, क्योंकि आप सोचो ना कि ये सिर्फ कोई टाइम बीइंग बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि वो तब अच्छे मूड में नहीं था, वो अच्छे मूड में रहता ही नहीं है। तो अगर रहता ही नहीं है तो ये प्रेजेंट में भी चल रही है चीज, इसलिए ही डज नॉट स्टे। हम बोलते हैं ना कि जैसे मान लो कि हिंदी में बोलो, है ना, कि आजकल वो बीमार, है ना, जैसे कि मान लो कि दो लोगों की बात हो रही है कि यार वो मेरा दोस्त है ना ऋषि, वो आजकल बहुत बीमार रहता है, ठीक है। तो मान लो अब ये बात मैं किसी और को बता रहा हूँ, क्या मेरा दोस्त मुझे बता रहा था कि वो ऋषि ना आजकल काफी बीमार रहता है, मैं भी यही बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि तब बहुत बीमार रह रहा था, आजकल बहुत बीमार रहता। तो इसलिए यही बात है यहाँ पर, है ना, कि ही डज नॉट स्टे इन अ गुड मूड। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आओ, देखो ये आपका जो वर्ड पुट करने का है, मतलब जो आपका मोडाल्स वाला पोर्शन है, ठीक है।
द एडवर्टीजमेंट रेड, इफ यू स्मोक स्टैटिस्टिकली योर स्टोरी डैश एंड 15% बिफोर इट शुड। ठीक है ना, वो बोल रहे हैं कि अगर तुम स्मोक करोगे तो तुम्हारा जो जीवन है वो 15% बिफोर खत्म हो जाएगा, 15% पहले खत्म हो जाएगा। अब देखो, इफ यू स्मोक स्टैटिस्टिकली योर स्टोरी मस्ट एंड बिफोर 15% बिफोर इट शुड, नहीं, एडवर्टीजमेंट ये थोड़ी चाहेगी कि तुम मर ही जाओ। एडवर्टीजमेंट कहीं एक तरीके से वार्न करेगी, है ना, कुछ वार्निंग देगी। ठीक है, सो इफ यू स्मोक स्टैटिस्टिकली योर स्टोरी शुड, नहीं आ रहा, शुड मतलब मजा नहीं आ रहा, शुड में शुड थोड़ी आएगा यहां पर, है ना। योर स्टोरी विल एंड 15% बिफोर इट शुड। अगर तुम डेली रेगुलरली स्मोक करते रहे तो तुम्हारी स्टोरी 15% पहले ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो विल आएगा यहां पर, क्या आएगा देखो ध्यान से, विल आएगा। ओके, शानदार ना। ये चीजें कुछ बहुत दिमाग में लगा, मतलब ऐसा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती, बस हिंदी में कन्वर्ट कर करके देखो। ठीक है, यहां पर आओ। लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड अप द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, है ना, वो सोचेंगे कि क्या कहते हैं, कहां गया, हाँ, कि लास्ट को प्रीवियस में कन्वर्ट कर दूं। ध्यान से देखो, लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन, थोड़ी आएगा, द प्लेन आएगा नहीं ना, किसी स्पेसिफिक मतलब कोई द थोड़ी आएगा यहाँ पे, है ना। लास्ट वीक अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड अ प्लेन एट रांची एयरपोर्ट, कि पिछले हफ्ते क्या हुआ था, एक बच्चे को एक प्लेन बोर्ड करने नहीं दिया था। तो यहाँ पर द नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, आएगा, है ना। क्यों आएगा लास्ट वीक अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड अ प्लेन एट रांची एयरपोर्ट, क्योंकि आप बाकी ऑप्शंस देखो, है ना। एट इन ये हो नहीं सकता, है ना, एलिमिनेशन करो, अगर मान लो होता नहीं है तो ऐसे पेपर में एलिमिनेशन करो। एट इन रांची एयरपोर्ट नहीं, ये गलत है, एट रांची एयरपोर्ट पे, ठीक है, ये गलत है। चाइल्ड चिल्ड्रन तो पॉसिबल नहीं है। लास्ट प्रीवियस दोनों ही सही है, तो करेक्ट क्यों करना, बचता क्या है, ये है ना, ये। अब द चाइल्ड तो होगा नहीं, है ना, द चाइल्ड तो होगा नहीं, तो ये तो सही दिया हुआ है, ये तो सही दिया हुआ है, बचता क्या है, द को अ में कन्वर्ट करना। ठीक है, आखिरी ऑप्शन यही बचता है। तो ऐसे में एलिमिनेशन करते जाओ। मान लो अगर आपका एरर में कभी गलत, आपको समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो एलिमिनेशन करते जाओ। ठीक है, चलो नीचे आता है, ये सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। एज आई वॉज स्टैंडिंग, ये कौन सा है, कौन सा टेंस चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस। एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक लुकिंग आउट एट द लेक फॉर लास्ट टाइम, अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस डैश ओवर मी लाइक डार्कनेस, है ना, लाइक डार्कनेस। तो जब मैं डॉक पे खड़ा था और लेक को बाहर देख रहा था, एक एम्प्टीनेस की फीलिंग, है ना, एक एम्प्टीनेस की फीलिंग मेरे पे आई, है ना, मेरे पे आई। तो देखो जरा, अब एक बार पुट कर करके देखो। A feeling of emptiness will wash over me like darkness, नहीं, पहले पुरानी बात हो रही है, पिछली बात हो रही है, तो will तो आएगा नहीं, हटाओ। Had washed, देखो, a feeling of emptiness had washed over me like darkness, had washed क्यों नहीं आएगा तुमको बताता हूं, है ना, क्योंकि यहां पर I was standing on the deck, है ना, जब मैं डेक पे खड़ा था ना, तो यार ऐसे अंदर से एम्प्टीनेस लग रहा था, अंदर से खाली खाली लग रहा था, ठीक है, लग रहा था। तो हैड वॉश भी नहीं आएगा, है ना। विल हैव वॉश तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर क्या आता है, वॉश्ड। ठीक है, एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक, जब मैं लुकिंग आउट एट द लेक फॉर द लास्ट टाइम, अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस वॉश्ड ओवर मी लाइक डार्कनेस। ठीक है, मैं बाहर देख रहा था, एकदम से सैडनेस की फीलिंग ने मुझे और डिप्रेस कर दिया और हर्ट कर दिया एक तरीके से। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, आपका पास्ट टेंस आएगा। ये मैं आपको बिल्कुल वो चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम टाइम पर दिमाग लगाना है अपने को, जो अपने को बिल्कुल मिस नहीं करनी है ना। मतलब कि यार कोई भी ऐसी गलती मत करके आना पेपर में जो बहुत ही सिली सी हो, है ना। चलो जी, ये देखो, अब ये देखो, इससे मैं तुमको क्या सिखाना चाहता हूं। डियर सर, दिस इज टू रिस्पेक्टिवली सबमिट दैट आई डैश अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव टू बी अंडरटेकन बाय द क्लब। ठीक है ना। अब यहां पर सीख का सीख ही आएगा, है ना, यहां पर अगर सीख लिखा हुआ है तो सीख ही आएगा। क्यों, क्योंकि वो परमिशन सीख कर रहा है, अभी की बात हो रही है ना। दिस इज टू रिस्पेक्टिवली सबमिट दैट आई वांट टू सीक भी नहीं आएगा, मतलब वो पूछ रहा है कि सीक का कौन सा फॉर्म आएगा। ठीक है, यहां पर लिखा है देखो, है ना, करेक्ट फॉर्म, सीक का कौन सा फॉर्म आएगा। ठीक है, दिस इज टू रिस्पेक्टिवली सबमिट दैट आई वांट टू सीक, तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, वो चीज तो करनी नहीं है। आई सीक आएगा, सीक्ड आएगा, एम सीकिंग आएगा, है ना, वॉज सीकिंग आएगा। तो देखो जरा, दिस इज टू रिस्पेक्टिवली सबमिट दैट आई सीक अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन, मैं अप्रूवल चाहता हूं
एक ट्री प्लांटेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहता हूं, चाह रहा था, चाह रहा होगा नहीं, मैं अप्रूवल चाहता हूं। अगर चाहता हूं तो बात प्रेजेंट की हो रही है, खत्म बात, हटाओ, है ना, बहुत सही। आगे चलते हैं, सी क्या आएगा, ग्रैंडपा हु आर योर सुपर हीरोज, ठीक है। तो ये देखो, अब ये भी आपको एक तरीके से रिपोर्ट ही करना है। एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट द सुपर हीरोज, ये रिपोर्टेड चालू हो गया यहां से, ठीक है, यहां से रिपोर्टेड चालू हो गया, है ना। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट द सुपर हीरोज, ग्रैंडफादर सेज दैट एनीवन हु, अब यहां पर देखो हमारे दिमाग से चलेगा कि यार ये प्रेजेंट में है ना, तो इसको पास्ट में कर देते हैं, ठीक है। एनीवन हु शोड काइंडनेस एंड कंपैशन, सेंटेंस को पूरा करो, अब देखो, पूरा देखो सेंटेंस को। In the response to question about his superheroes, grandfather says that anyone who showed kindness and compassion, आखिर में क्या लिखोगे, is a superhero। रुक जाओ 2 मिनट, अपना ज्ञान अभी मत देना। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये बात हमेशा ही वैलिड है ना भाई? ऐसा तो है नहीं कि तब वैलिड थी आज वैलिड नहीं है भाई। एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स, है ना, यहाँ पर लिखना रहेगा, जाओ, काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स इज अ सुपर हीरो। तुम सोचो यहां पर अटपटा नहीं लगेगा वॉज अ सुपर हीरो लिखना? तब की बात थोड़ी कर रहे हैं, वो तो इन जनरल बात कर रहे हैं, जनरल स्टेटमेंट कह रहे हैं, है ना। जैसे कि मान लो मैं कहूं सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, है ना, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ना, मतलब ये कुछ ऐसी बातें हैं जो ट्रू है हमेशा के लिए, सेट स्टेटमेंट है ये तो, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर शोड नहीं आएगा, शो आएगा, शोज आएगा, है ना। और हु के साथ कभी भी शोसिंग वो शो नहीं आता, मतलब आखिरी में ऐसा लगता है ना। तो एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स इज अ सुपर हीरो, ठीक है। एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स इज अ सुपर हीरो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये देखो एरर करेक्शन करते हैं। इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग, ऑब्वियस सी बात है, टू के साथ आईएनजी का भी आता है ना, बहुत रेयर केसेस में, तो ये आंसर नहीं होगा। एरर क्या है, बैलेंसिंग, और करेक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस, ठीक है। फिर भी एक बार पूरा पढ़ लिया करो, ठीक है। सुनील शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद तारिक अबाउट अ हॉलिडे एट सी, रिपोर्ट तारिक क्वेश्चंस, डिड यू एंजॉय ट्रैवलिंग बाय सी, है ना, है ना। तो जब भी आप ऐसे कन्वर्ट करते हो तो वेदर वगैरह लग जाता है ना, तो क्या बोलोगे, है ना। सुनील शेयर्ड सम तारिक अबाउट हॉलिडे, रिपोर्ट तारिक क्वेश्चन, तारिक आस्क्ड, है ना, क्या लिखोगे, तारिक आस्क्ड, क्या तुम्हें मजा आया था, क्या तुम्हें मजा आया था, तो तारिक ने पूछा क्या तुम्हें मजा आया था, है ना। तो डिड यू, क्वेश्चन है यहां पर, तो आस्क्ड आ जाएगा, है ना। डिड यू एंजॉय ट्रैवलिंग बाय सी, तारिक आस्क्ड वेदर सुनील, है ना, सुनील डिड यू एंजॉय। अब यहां पर क्या आएगा भैया, है डिड यू एंजॉय बोल रहा है वो, डिड यू एंजॉय ट्रैवलिंग बाय सी, अब यहां पर क्या आएगा, यहां तो हम अटक गए, है ना। तारिक आस्क्ड वेदर सुनील हैड एंजॉयड ट्रैवलिंग बाय द सी आएगा, या हैज एंजॉयड ट्रैवलिंग बाय द सी आएगा, सोचो, सोच के देखो, है ना। हैड एंजॉयड आएगा कि हैज एंजॉयड आएगा, सोच के देखो। तारिक आस्क्ड वेदर सुनील, है ना, डिड यू एंजॉय है ना, डिड को जैसे कि डिड है, डस तो है नहीं, डिड है, तो ये तो पास्ट की बात हो रही है ना। तो यहां पर क्या आएगा भैया, यहां पर अपना प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, क्या लगेगा, ये सिर्फ पास्ट टेंस ही लगेगा, क्या लगेगा, सोचने वाली बात है, सोचो जरा एक बार। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल है कि डिड यू एंजॉय ट्रैवलिंग बाय द सी, हाँ, यस। तो आप क्या रिपोर्टेड चीज में कैसे कन्वर्ट करोगे, तारिक आस्क्ड वेदर ही हैड एंजॉयड ट्रैवलिंग बाय द सी, तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तारिक आस्क्ड, है ना, वेदर, अब चाहो तो इधर ही लिखो, सुनील लिखो, ठीक है, वेदर सुनील हैड एंजॉयड, है ना, क्या आएगा, हैड एंजॉयड ट्रैवलिंग बाय द सी, ठीक है, ट्रैवलिंग बाय द सी, ठीक है। तो हैड एंजॉयड आएगा, हैड आस्क्ड वेदर सुनील हैड एंजॉयड ट्रैवलिंग बाय द सी, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया, है ना, कंटिन्यूअस। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन। अब देखो, डैश वी अफोर्ड टू निग्लेक्ट चिल्ड्रन, थिंक ट्वाइस। विल वी अफोर्ड, नहीं। मे वी अफोर्ड, नहीं।
नीड वी अफोर्ड नहीं, कैन वी अफोर्ड टू निग्लेक्ट द चिल्ड्रन? थिंक ट्वाइस। क्या हम बच्चों को निग्लेक्ट कर सकते हैं? कैन वी? क्या हम वहां जा सकते हैं? कैन वी गो देयर? क्या हम ये कर सकते हैं? कैन वी डू दिस? तो वैसे ही क्या हम बच्चों को निग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं, तो कैन आएगा आंसर, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही मतलब बेसिक सी हैं, जनरल नॉलेज वाली चीजें हैं। व्हाई आज सो मेनी क्वेश्चंस लाथा? आई बिलीव दैट इफ यू डोंट नो द आंसर कीप आस्किंग टिल यू डू, है ना। तो पापा ने बोला है कि भाई इतने क्वेश्चन क्यों पूछती हो लाथा? तो लाथा ने बोला आई बिलीव, अगर पता नहीं है तो पूछते रहो। फादर आज लाथा द रीजन फॉर मेनी क्वेश्चन शी वॉज आस्किंग। लाथा एक्सक्लेम गुड ह्यूमरली दैट इन इवेंट ऑफ नॉट नोइंग द आंसर्स one should keep asking that in event of not knowing the answer one should keep asking देखो यहां पर अब पढ़ो। Father asked Latha the reason for many questions she was asking. Latha exclaimed good humoredly that in event of not knowing the answer one should keep asking. देखो यहाँ पर लिखा भी ऑप्शन, कीप आस्किंग टिल वन डज, केप्ट आस्किंग टिल वन डज, कीप आस्किंग टिल वन डू, केप्ट ऑन टू आस्क टिल डू वन डू। ऑब्वियसली कीप आस्किंग टिल वन डज, क्योंकि ये देखो ये बात कैसी है, ये बात ऐसी है कि ये ट्रूथ वाली बात हो गई कि यार ये हमेशा सही है ना, है ना। हम ऐसा नहीं है कि आज से 10 साल पहले ये ट्रू था, आज से 10 साल पहले ये ट्रू नहीं है, ये ऑब्वियसली हमेशा सही है कि भाई एक इंसान को तब तक पूछते रहना चाहिए जब तक उसे समझ नहीं आती, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, लाथा ने ऐसा कहा कि एक इंसान को तब तक पूछते रहना चाहिए जब तक उसे समझना है, तो मैंने भी तो वही बात बोली ना, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, वन शुड कीप आस्किंग टिल वन डज। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखना है कि यहां पर एक पर्टिकुलर इवेंट की बात हो रही है जो खत्म हो चुका है, या फिर ऐसे इवेंट की बात हो रही है जो यूनिवर्सल सी बात है ना, या फिर जो चल रहा है। अब सवाल देखो ऐसे भी कुछ आ सकते हैं एग्जाम में जो थोड़े से ट्रिकी हो और इसके दो आंसर हो, जैसे कि यहां पर आपको करेक्ट करना है वर्ड मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद प्रिकॉशनरी डोज, ठीक है। अब देखो दिमाग में क्या आता है कि यार मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन नहीं होना चाहिए, सिटीजन्स होना चाहिए, ठीक है। और ये भी टेक्निकली करेक्ट ही है, मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन्स वैक्सीनेटेड विद प्रिकॉशनरी डोज, तो आप ये भी लिख सकते हो, है ना। या फिर मान लो इसका आंसर ऐसा हो जाए क्या कि मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर मैसिव डिस्काउंट फॉर ईच सीनियर सिटीजन, है ना, वैक्सीनेटेड विद प्रिकॉशनरी डोज। कुछ लोगों को ये सिटीजन्स वाला सही लग रहा है, कुछ को ये ईच वाला सही लगता है, तो ऐसे केस में जनरली सीबीएसई ग्रेस मार्किंग कर देता है, मतलब सीबीएसई जो है बोनस मार्किंग कर देता है कि मान लो अगर दोनों सही लग रहा है ना, और बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि अब देखने में तो भाई सबसे ईजी यही लग रहा है ना कि यार ऑल सीनियर सिटीजन्स कर दे इसको, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक सैंपल पेपर सॉल्व, एक और 2-3 मैं आपको कराता हूँ और सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब हम लोग अपने अगले पेपर पे चलते हैं, है ना, 23-24 के पेपर एक बार देखते हैं। तो जो अपना 23-24 का पेपर है इसमें भी सेम बिल्कुल, अभी 22-23 का देख लिया, 23-24 का जो सैंपल पेपर था बिल्कुल सेम, देखो बिल्कुल सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम। कहाँ गया, वेयर इज गिरामर, ये देखो यहां से शुरू होता है, ठीक है। देखो डियर सर, यहां से स्टार्ट करते हैं ना। डियर सर, दिस इज विद रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट डैश द नॉमिनेशन फॉर सेफ रेसिडेंशियल एरिया अवार्ड फॉर दिस करंट ईयर, है ना। अब यहां पर आपको बहुत सारी चीजें उसने बता दी है ना, क्या कि करंट ईयर की बात हो रही है, इस साल की बात हो रही है, ठीक है। तो दिस इज विद रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, है ना। तो ये जो आपका यहां पर शब्द आएगा, ये जो वर्ड आएगा, ठीक है, इसका रिलेशन किससे है, कमिटी के लेटर से। और लेटर क्या है, सिंगुलर है ना, लेटर्स नहीं बोल रहे, लेटर बोल रहे हैं। तो यहां पर क्या आना चाहिए, जैसे कि मान लो मैं बोलता हूं ही हाईलाइट्स हिज कॉपी डेली, है ना, ऐसा मैं बोलता हूं, ठीक है। तो मैं ही की बात कर रहा हूं, एक इंसान की बात कर रहा हूं, सिंगल चीज की बात कर रहा हूं, तो आगे एस लग गया, देखो, है ना, उसके आगे एस लग गया, ठीक है। वैसे अगर मैं ऐसा बोलता कि दे हाईलाइट देयर कॉपीज एवरी डे, तो हाईलाइट आता, हाईलाइट्स नहीं आता, ठीक है। तो यहां पर भी जब कमिटीज लेटर की बात हो रही है तो एक सिंगुलर चीज की बात हो रही है, कमिटीज लेटर, तो यहां पर क्या आएगा, हाईलाइट्स आएगा, है ना। ये कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बस देखनी होती है ना, विच हाईलाइट्स, दैट हाईलाइट्स, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये देखो कहां गया मार्किंग स्कीम की तरह भाई, 23-24 वाली मार्किंग स्कीम की तरह भाई, ये देखो कहां गया, ये देखो कहां गया, ग्रामर कहां गया, गायब हो गया ना बीच में से ही।
ये देखो हाइलाइट्स, ठीक है जी। चलो चलते हैं आगे अगले सवाल पे, है ना। अरे यार कहाँ आ गया मैं ये, हाँ ये रहा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। This delightful recipe must keep your hunger pangs at bay with its balanced spices and oriental flavor। ठीक है, अब ये must keep क्या होता है भाई? must keep क्या होता है? ध्यान से देखो। This delightful recipe must keep your hunger pangs at bay with its balanced spices and oriental flavor। must keep भाई ऐसा जनरली क्या बोलते हैं? जनरली बोलते हैं कि अपने साथ ये थेपले ले जा, फ्लाइट में काम आएंगे। ठीक है, ठीक है। अपने साथ ये पराठे ले जा, ट्रेन में काम आएंगे। ठीक है, ट्रेन में तेरी भूख मिटाएंगे, है ना, या फिर फ्लाइट में तेरी भूख मिटाएंगे। तो ये मस्ट क्या होता है ना? क्या ये ऑर्डर दिया जा रहा है? ये ऑर्डर दिया जा रहा है? नहीं ना, तो यहां पर गलत वर्ड है मस्ट, है ना। मस्ट एक गलत वर्ड है, करेक्शन क्या होगा? विल होगा। ठीक है, that this delightful recipe will keep your hunger pangs at bay with its balanced spices and oriental flavor। must की जगह यहां पर will आ जाएगा। ओके, चलो भाई। Abhilash and Neha had a conversation about the inauguration of Neha's Dance Academy। Report Abhilash's question। ठीक है, is your best friend helping you in this venture? क्या है? present continuous। is your best friend helping you in this venture किस में कन्वर्ट हो जाएगा? past continuous में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभिलाष क्या बोलोगे? अभिलाष आस्क्ड, है ना, अभिलाष आस्क्ड वेदर। यहां तो तुमको पता होना चाहिए कि शुरुआत ऐसे होती है ना। अभिलाष आस्क्ड वेदर हर बेस्ट, वेदर ऐसे लिख सकते हो, वेदर नेहाज बेस्ट फ्रेंड, वेदर नेहाज बेस्ट फ्रेंड वॉज हेल्पिंग हर इन हर वेंचर, है ना। अभिलाष आस्क्ड वेदर नेहाज बेस्ट फ्रेंड वॉज हेल्पिंग हर इन हर वेंचर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें कन्वर्ट हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस में। देखो ध्यान से, ये देखो, ये देखो, कहां गया, 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 ये देखो। अभिलाष आस्क्ड वेदर हर बेस्ट फ्रेंड वाज हेल्पिंग हर इन दैट वेंचर। दिस का दैट हो गया। ठीक है, अभिलाष आस्क्ड वेदर हर बेस्ट फ्रेंड वाज हेल्पिंग हर इन दैट वेंचर। देखो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। बहुत सिंपल है कि नहीं? बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। अब देखो यहां पर, व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम? क्यों चूज किया भाई? शबनम, I am convinced this program has the potential to enhance my abilities। अब इसको रिपोर्ट करेंगे। सारा आज शबनम, why सारा आज शबनम, why did you choose? यहां पर पास्ट की बात हो रही है, why did you choose, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सारा आज शबनम why she had chosen किस में कन्वर्ट हो गया? पास्ट परफेक्ट में, है ना। बहुत बढ़िया, है ना। एक सेकेंड, सारा आज शबनम why she had chosen that, इन नहीं आना चाहिए यहाँ पे, इन शायद गलती से दिया इन्होंने, इन नहीं आना चाहिए। रुको एक बार देखते हैं, इन नहीं आना चाहिए। अच्छा ओके ओके सॉरी, हाँ आगे ये भी तो लिखेंगे हम लोग, आगे ये भी तो लिखेंगे, है ना, पार्टिसिपेट बोला हूँ ना। हाँ, तो सारा आज शबनम, है ना, सारा आज शबनम वाई शी हैड चोजन टू पार्टिसिपेट, है ना। आपको ध्यान किस पे देना है यार? बहुत सिंपल है, ध्यान किस पे दोगे? ध्यान दोगे बस इस चीज पे, किस पे? व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट, डिड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मतलब पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। डिड कन्वर्ट हो जाता है हैड में, मतलब यहां पर जैसे व्हाई डिड यू चूज तो हैड चोजन, व्हाई डिड यू गो हैड गॉन, ठीक है, व्हाई डिड यू कम हैड कम, ठीक है, वही मतलब हर चीज पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, सो व्हाई शी हैड चोजन टू पार्टिसिपेट इन द इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया अपना, है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, है ना। ये देखो नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है, हम तो ऑप्शन देखे बिना कर रहे थे, क्या बात है ना। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर फिल करेंगे, अ कॉपी ऑफ द प्लान इज एनक्लोज्ड एंड डैश में बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द टीम लीडर्स फॉर कंप्लायंस। अब बहुत ईजी है, देखो, अ कॉपी ऑफ द प्लान इज एनक्लोज्ड एंड डैश may be communicated to all team leaders for compliance। क्या आएगा? and this may be communicated, ठीक है, ठीक है, this may be communicated to all team leaders for compliance। ठीक है, कहां गया यार? this obvious सी बात है, क्योंकि देखो आप अब जब भी समझ नहीं आए एलिमिनेट करो। क्या डैट आ सकता है? a copy of the plan is enclosed and that may be communicated to all team leaders, कुछ लॉजिक नहीं बनता। then a copy of the plan is enclosed and then may be communicated, कुछ लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, एरर को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। ठीक है,
द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, ये सेंटेंस काफी ज्यादा गलत। देखो भाई, द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। यार ये तो एक प्रोजेक्शन डॉक्यूमेंट है ना, मतलब ये यहां पर प्रोजेक्शन हो रहा है, किस चीज का प्रोजेक्शन हो रहा है यहाँ पर? द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग, द कंपनी एम्स एट इंक्रीजिंग। अब देखो, हम बोलते नहीं ना, हम बोलते हैं इस साल कंपनी का प्लान है ये करना है, द कंपनी प्रोजेक्ट्स $1 billion रेवेन्यू दिस ईयर, द कंपनी डज, द कंपनी प्रोजेक्ट्स, द कंपनी लेट्स से प्लान्स टू डू दिस डू दैट। तो हमेशा जब भी कोई डॉक्यूमेंट होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है ना, उसकी बात प्रेजेंट टेंस में होती है, तो यहाँ पर एम्स आएगा। ओके जी, बहुत सही। ये देखो, इन कंक्लूजन, यहां पर देखते क्या गलत है। इन कंक्लूजन, दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशन अमंग शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स। देखो हमेशा ध्यान रखना, अमंग की जब बात हो रही है, जब भी अमंग की बात हो रही है तो बहुत सारे लोगों की या बहुत सारी चीजों के की बात हो रही है ना। अमंग्स देम, अमंग्स 10 पीपल, 1 was विदाउट बाइसिकल। 10 लोगों के बीच एक इंसान था बिना बाइसिकल का, है ना। आप ऐसे नहीं बोलते बिटवीन 10 पीपल, नहीं, बिटवीन तो हमेशा दो चीजों के बीच होता है ना। तो यहां पर दो चीजों का कंपैरिजन देखो, दिस स्टडी एक्सप्लोर द एसोसिएशन बिटवीन शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स। तो अमंग कन्वर्ट हो जाएगा बिटवीन में, सॉरी ध्यान रखना, हाँ अमंग कन्वर्ट हो जाएगा बिटवीन में। ध्यान रखना, अमंग जब भी आता है तो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। अमंगस्ट, अमंग जब भी आ रहा है तो बिटवीन दो चीजों में कंपैरिजन है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, अमंग बिटवीन में कन्वर्ट हो गया। चलो भैया आगे चलते हैं। ये देखो, द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी डैश फॉर नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एंड कंपैशनेट टू ऑल क्रिएचर्स। ठीक है, द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल, ऑब्वियस, क्योंकि देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चल रहा है सब कुछ। द एक्सपीरियंस of nursing an injured bird left me feeling grateful for knowing the importance of being kind and compassionate. knowing है ना, नर्सिंग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? फीलिंग आ जाएगा, ऑब्वियस है, होती है फीलिंग्स, क्या आ जाएगा? फीलिंग आ जाएगा, ऑब्वियस है, लॉजिकल है। कुछ चीजें बहुत लॉजिकल होती है, बोलने में आसान लगती है ना। इट इज नाइस टू सी यू सर। Yes, indeed. Unlike last month, I have been away for quite some time this month. ठीक है, ये रिपोर्टेड है, रिपोर्टेड वाले बहुत आएंगे, इसलिए तुमको रिपोर्टेड पहले करवा दिया। द वेंडर, ये क्या है? इट इज ना, ये प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है। द वेंडर ग्रीटेड हिज कस्टमर रिस्पेक्टफुली एंड मेंशन्ड दैट ही वाज प्लीज्ड टू सी हिम। द कस्टमर आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड एक्सप्लेन्ड दैट आई हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, है ना। एक्सप्लेन दैट ही had been away, है ना, ध्यान से देखना, he ये कन्वर्ट हो जाएगा he had been away for quite some time that month या last month। ठीक है, सब जो भी आपको लगे, that month या last month। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, है ना, देखो जरा ध्यान से, he had been away for quite some time that month। ठीक है जी, है कि नहीं? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट में, सिंपल। अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। अब आते हैं भैया इसके ऊपर, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल चीज है, बड़ी सिंपल चीज है। कौन सा? 10वां सवाल, है ना। कांग्रेचुलेशन चेंज मेकर्स, ये क्या हो गया? द रीजनल कंपटीशन अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड एंड स्कूल म्यूजिक क्लब डैश द फर्स्ट प्राइज। अब ये देखो, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। अनाउंस हो गया रिजल्ट और हमारा स्कूल जीत गया, हमारा स्कूल जीत गया। ठीक है, तो रिजल्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड एंड आवर स्कूल म्यूजिक क्लब, ऑप्शन देखो क्या क्या है। हैड बीन वन, विल विन, हैज विनिंग, वाज विनिंग, हैज वन। तो हमारा स्कूल जो है वो जीत चुका है ना, है ना, जीत चुका है। ऑफ कोर्स, ऑब्वियस सी बात है भाई, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। हैव बीन, हैड बीन अनाउंस अगर होता तो यहाँ पर हैड वन आता, लेकिन यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? हैज वन द फर्स्ट प्राइज, है ना। ये देखो, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? बहुत सिंपल चीज है। पास्ट टेंस मतलब कोई चीज हो गई, खत्म, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कोई चीज चालू हुई और उसका इफेक्ट अभी तक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, बहुत सही। तो ये खत्म हो गया अपना सवाल। और क्या बचता है? अब यहां से अपना लिटरेचर चालू होता है ना, नहीं, अच्छा नहीं। द रिवर रन्स थ्रू योर वेन्स, द ट्रीज एंड माउंटेन्स डैश योर नेम, है ना। अब देखो यार, पूरी की पूरी प्रेजेंट टेंस में है, तो ऑब्वियसली यहां पर आंसर क्या आएगा? द ट्रीज एंड माउंटेन्स डैश योर नेम। अब देखो, कॉल आएगा या कॉल्स आएगा? देखो जी, ट्रीज और माउंटेन्स की बात की जा रही है, ट्रीज प्लूरल, माउंटेन्स प्लूरल, तो यहां पर क्या आएगा? कॉल आएगा, है ना। जैसे कि दे कॉल मी एवरीडे होता है ना,
क्योंकि ये प्लूरल है, ही कॉल्स मी एवरीडे होता है क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। तो यही फर्क है यहाँ पर, यही फर्क है यहाँ पर। देखो अगेन करेक्शन करते हैं। पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ द बेसिक फेयर। विल नॉट रीच लेट, ये तो भाई बेसिक रूल हो गया ना, ये तो बेसिक रूल हो गया है ना। तो ये तो मस्ट वाली चीज हो गई है ना, ये तो मस्ट वाली चीज हो गई है ना। तो यहां पर क्या आएगा सोचो, पैसेंजर्स विल नॉट रीच तो नहीं आएगा है ना, क्योंकि ये मस्ट होने वाली चीज होगी कि ये तो होना ही है। या फिर ऐसा आएगा कि पैसेंजर्स को लेट नहीं पहुंचना होगा, ये लॉजिक ही नहीं कुछ है ना। पैसेंजर्स लेट नहीं पहुंचेंगे, ये कोई बात थोड़ी होती है ना, ये कोई बात थोड़ी होती है, ठीक है, ये कोई बात थोड़ी होती है। तो एक छोटा सा होमवर्क मैं तुमको दे रहा हूं, मुझे प्लीज चैट में नीचे बताना कमेंट्स में कि यहाँ पर एरर क्या है ना, यहाँ पर एरर क्या है, एरर तो मैंने बता दिया, और उसका करेक्शन क्या होगा, ठीक है। एरर क्या है और करेक्शन क्या होगा। एक बार हम लोग 2025 का पेपर भी क्विकली देख लेते हैं है ना, कहाँ गया 2025 का, ये अपना इस साल वाला पेपर भी देख लेते हैं एक बार, तो क्या है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल है ना। ये रहा 2025 का पेपर, ये देखो, ये देखो। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट बाय द डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैड एंडोर्स्ड, विल हैव बीन एंडोर्स्ड, हैज बीन एंडोर्स्ड या हैव एंडोर्स्ड। सोचो देखो, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म, हमें आपको ये बताते बताते वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म है ना, ये बहुत खुशी हो रही है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो गया है ना, हो चुका है नहीं, अप्रूव हो गया है, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, ठीक है। सो हैज बीन एंडोर्स्ड आएगा, क्या आएगा, हैज बीन एंडोर्स्ड, ओके। आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो गया है, हैज बीन एंडोर्स्ड, ठीक है। कहाँ गई इसकी मार्किंग स्कीम भाई, कहाँ गई इसकी मार्किंग स्कीम, मेरी है कि नहीं, हैज बीन एंडोर्स्ड कर दिया गया है, प्रेजेंट चीज है, हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट है ना, बहुत बढ़िया। कहाँ गया पेपर, ये देखो अगले पे चलते हैं। अब ये देखो भाई अगला सवाल क्या कहता है, द कंपनी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव्स टायरलेसली टू मीट कस्टमर डिमांड। साफ साफ दिख रहा है, गलत क्या है, स्ट्राइव्स, ठीक है। व्हाट इज रॉन्ग, स्ट्राइव्स इज द एरर, क्या आएगा यहाँ पर, स्ट्राइव आएगा, ठीक है जी, क्या आएगा, स्ट्राइव आएगा, ऑब्वियस बात। चलो आगे चलते हैं। रिया आज द फॉलोइंग क्वेश्चन टू अवर कलीग, वही रिपोर्टेड क्वेश्चन, हैव यू फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो, ठीक है। अब क्या रिपोर्ट करोगे इसमें, कैसे रिपोर्ट करोगे, हैव यू फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड टुमारो, ठीक है। रिया आस्क्ड वेदर है ना, रिया आस्क्ड दीपक, क्या लिखोगे, देखो रिया आस्क्ड दीपक है ना, वेदर ही हैड फाइनलाइज्ड है ना, क्या हो जाएगा, हैव यू फाइनलाइज्ड है ना, तो वेदर ही हैड फाइनलाइज्ड है ना, वेदर हैव यू फाइनलाइज्ड, तो वेदर ही हैड फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट, ठीक है, ही हैड फाइनलाइज्ड द मैगजीन कंटेंट टू बी सबमिटेड द नेक्स्ट डे, टू बी सबमिटेड द नेक्स्ट डे। ये देखो, ये देखो, रिया asked her colleague if he had finalized the magazine content to be submitted the next day, ठीक है। हैव कन्वर्ट हो गया हैड में, ठीक है, ओके जी। और फाइनलाइज्ड वैसा का वैसा रहा, कहाँ गया अपना, ये चीजें मैं आपको इसलिए कर रहा हूं ताकि आप रेडी हो पाओ एग्जाम के लिए, ठीक है। ये देखो, अटेंशन ऑल प्रीफिक्स ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। हाँ, the deadline for submitting a registration for participation in the art exhibition has been extended, ठीक है। this should be communicated to all students of class 9-10 है ना। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, these that this ये चीज आप कम्युनिकेट कर देना, this should be communicated, this has to be done, this has to be done है ना, that has to be done नहीं, this has to be done, that has to be done, दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर इसकी बात हो रही है कि ये बता देना, so this should be informed है ना, इसकी बात हो रही है। read Sana's reply to her team leader regarding the preparation of an important presentation। अब ये देखो, I am sorry I forgot ma'am, I'll have the presentation ready for you soon today, report Sana's reply by completing the following sentence correctly, Sana apologized for having forgotten and said, ठीक है, कंप्लीट करते हैं इसको, चलो ये शुरुआत है, कंप्लीट करते हैं। Sana apologized for having forgotten है ना, and said
शी वुड हैव, आई विल लिखा हुआ है, आई विल लिखा हुआ है ना, तो आई हो जाएगा आई विल हो जाएगा शी वुड, ठीक है, आई शी में कन्वर्ट हो गया है ना। शी वुड हैव द प्रेजेंटेशन रेडी फॉर हर सून दैट डे, ठीक है। शी वुड, देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो है ना, शी वुड हैव द प्रेजेंटेशन रेडी फॉर हर वेरी सून दैट डे, है ना, तो विल कन्वर्ट हो गया वुड में, है ना, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आइडेंटिफाई करते हैं यहां पर और करेक्ट करते हैं, है ना। नियरली मोस्ट शॉप वॉज क्लोज फॉर द पब्लिक टूडे, नियरली मोस्ट शॉप, नियरली, अब नियरली देखो करेक्ट, ये देखो पहला वाला करेक्ट है, क्यों, पढ़ के देखो एक बार, नियरली एवरी शॉप वॉज क्लोज फॉर द पब्लिक हॉलीडे, है ना, क्लियर है बात, क्लियर है बात, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब देखो आंसर स्कीम देखते हैं एक बार, मोस्ट हो गया एवरी, है ना, क्योंकि 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 देखो नियरली मोस्ट शॉप्स, ऐसा नहीं बोलते हो आप, है ना, ऐसा नहीं बोलते हो, मोस्ट नहीं यूज होता है, ऑल, ऑलमोस्ट ऑल ऐसा यूज होता है, ऑलमोस्ट सारी ही बंद थी, यहां पर मोस्ट कन्वर्ट हो जाएगा एवरी में, नियरली हर शॉप बंद थी, ठीक है, बहुत सही। ये देखो आवर स्कूल्स रोबोटिक्स टीम हैज सक्सेसफुली डैश अ प्लेस इन द सेमीफाइनल्स, ठीक है, हमारी टीम ने सक्सेसफुली क्या कर लिया है ना, क्या कर लिया है, सिक्योर्ड, आवर स्कूल्स रोबोटिक टीम हैज सक्सेसफुली सिक्योर्ड, है ना, कर ली है जगह अपनी कायम, ओके, बहुत सही। दैट नीडेंट बी डैड्स जैकेट, इट्स टू स्मॉल, नीड नॉट, भाई क्या है ये, ऑब्वियसली ये नहीं होगा, क्या आएगा, कैन नॉट आएगा, दिस कांट बी, कि पापा के जैकेट नहीं हो सकता, है ना, लॉजिकल बात है यार। देखो फिर, डिड एवरीवन अंडरस्टैंड द न्यू असाइनमेंट, यस वी ऑल गॉट इट, थैंक यू, ठीक है, यहां पर बस इतना लिखना था कि टू विच स्टूडेंट्स ने क्या किया, है ना, टू विच स्टूडेंट्स रिस्पॉन्डेड, बात यहां तक ही थी बस, क्योंकि आगे लिखा हुआ है ना एक्सप्रेसिंग देयर ग्रेटिट्यूड, ना, तो ये उन्होंने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया, वो यहाँ पर इतने में आ गया, है ना। यहाँ पर अपने को लिखना था क्या, टू विच द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्ड तो लिख नहीं सकते हो, रिस्पॉन्स भी लिख नहीं सकते हो, रिस्पॉन्डेड, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम हैंडबुक, द मैनेजर डैश कंसिडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, है ना, द मैनेजर विल, शुड, माइट, कैन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो भाई उसने पहले हमको बता दी एक चीज, फ्रॉम अ हैंडबुक फॉर मैनेजर्स, मतलब ऐसी किताब जिसके अंदर, ये देखो बहुत पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगर ये नहीं दिया होता तो हमको कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता कि ये चीज कहां से दी हुई है। जैसे मान लो ऐसा था, ऐसा होता कि कोई एक केस हुआ है ना, ऑफिस में कुछ हुआ है और लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना, तो लोग बोल रहे हैं कि यार एक बार वो सोचेगा शायद, है ना, एक बार वो अपना डिसीजन लेने से पहले सोचेगा, तो यहाँ विल आता, द मैनेजर विल कंसिडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कि एक बार वो करेगा उसके बाद डिसीजन लेगा। लेकिन यहां पर बोला गया कि ये हैंडबुक है, मतलब ये रूल्स वाली बात हो रही है, तो रूल्स में तो हमेशा यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दैट आता है, तो यहाँ पर शुड आ जाएगा, है कि नहीं, शानदार जी, है ना। ये देखो तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अब देखो जब भी ऐसा हो ग्रुप आए, है ना, कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, तो हमेशा आप ग्रुप को सिंगुलर की तरह ट्रीट करो, द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज एक्साइटेड, आर नहीं, इज एक्साइटेड, ठीक है। फ्लॉक ऑफ, मतलब फ्लॉक ऑफ शीप है, तो फ्लॉक ऑफ शीप इज गोइंग, जब भी झुंड की बात हो रही है उसको एक की तरह ट्रीट करो, ठीक है। हाउ डू यू थिंक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर परसेप्शंस ऑफ रियलिटी, आई बिलीव it distorts our perception of reality by only showing the highlight reels of people's life. रिपोर्ट, स्टूडेंट रिपोर्ट करेंगे अब, है ना, द स्टूडेंट रिमार्क्ड, है ना, द स्टूडेंट रिमार्क्ड दैट सोशल मीडिया, अभी प्रेजेंट टेंस में है तो अब पास में कर दो, स्टूडेंट रिमार्क्ड दैट सोशल मीडिया डिस्टॉर्टेड, है ना, सोशल मीडिया डिस्टॉर्टेड आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी बाय ओनली शोइंग, ठीक है। तो प्रेजेंट कन्वर्ट हो गया किसमें, पास्ट में, ये देखो भाई प्रेजेंट कन्वर्ट हो गया पास्ट में, ये देखो, दैट ही बिलीव सोशल मीडिया डिस्टॉर्ट्स देयर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है ना, कहाँ लिखा था मैंने, द स्टूडेंट रिमार्क्ड दैट सोशल मीडिया डिस्टॉर्ट्स, और डिस्टॉर्ट्स क्यों आएगा यहां पर, डिस्टॉर्ट्स इसलिए आएगा क्योंकि ये एक ऑनगोइंग चीज है, ठीक है। इसी के साथ ग्रामर की मैंने आपको वो प्रैक्टिस करा दी है, ठीक है,
जो मतलब मैं बोलूंगा कि एंड टाइम के लिए अगर आप ये देख लेते तो आपके काफी सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, दैट बीइंग सेड, मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए, है ना। आग लगा के आना, फोड़ के आना, मजे करके आना। ठीक है, फोड़ेंगे साथ में मिलकर फोड़ेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।